आप सबसे मुलाकात। सो हम लोग जो हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, और जो मेरा एक टॉपिक है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम गरीबी में रहें। और हम लोग देख रहे थे कि जो गरीबी है वो एक एक प्रकार से एक श्राप है, एक दुष्ट आत्मा है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी भी प्रकार से उसके साथ समझौता करें। और आज मैं जो हूँ थोड़ा सा बताना शुरू करूँगा कि कैसे हम लोग गरीबी से निकल सकते हैं। और एक जो तरीका है वो है कि उदारता को लेकर, कि हम जो है जब परमेश्वर के राज्य के लिए उदार होते हैं, तो परमेश्वर जो है फिर हमारे लिए स्वर्ग के झरोखों को खोल देता है, जैसे कि उसका वचन हमें बताता है। और कई लोगों ने सवाल पूछा था 10वां अंश के बारे में। बीच में इवन इस बार जो था, जब सैटरडे को बाइबल स्टडी हो रही थी, तो कई लोगों ने इसके बारे में सवाल पूछा। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप 10वां अंश से क्या समझते हैं। आपको क्या लगता है कि 10वां अंश क्या है? कोई जन आंसर देना चाहेगा कि आपको क्या लगता है कि 10वां अंश क्या हो सकता है? प्रेज द लॉर्ड भैया, मैं कहना चाहती हूँ दशवांश हम जो हर्ष से परमेश्वर को दें, ठीक। परमेश्वर के राज के लिए हम आनंदित मन से दें और अपना समय जो भी हम बेस्ट दे सकते हैं परमेश्वर को। मेरे ख्याल से परमेश्वर को यही दशवांश हो सकता है। ठीक है, अच्छा आपने आंसर दिया। और कोई जन? भैया जय मसीह मेरे की ख्याल भैया। से कि हम 24 घंटे जो हमारे दिन भर की दिनचर्या होती है उसमें से दसवांश, जो हमारी कमाई का हिस्सा होता है उसमें से दसवांश, और जो कुछ भी हम करते हैं उसमें से 10वां अंश जो होता है वो परमेश्वर का होता है, और वो हमें पूरी ईमानदारी से उसे देना चाहिए। जी हाँ, थैंक यू बताने के लिए ये बात। कोई कोई और जन भी बोल रहे थे, कोई भाई थे जिनकी आवाज़ आ रही थी। जी भैया, जय मसीह की। जय मसीह की। हम समय दे सकते हैं प्रभु को 10वें हिस्से के रूप में। ठीक है। हम अ, पैसे भी दे सकते हैं अपनी कमाई का, अपने उससे। और एक और चीज है, उसको भी मतलब हम किसी भी रूप में हम परमेश्वर को अपने 10वें हिस्से के रूप में दे सकते हैं। वैसे प्रभु को हम चाहे जितना दे सकते हैं, लेकिन हम प्रभु चाहते हैं कि कम से कम हम उनको 10वां हिस्सा दें। ठीक है, थैंक यू। जी। जी हाँ, आप जय मसीह सबने। की भैया। हाँ, जय मसीह की सिस्टर, बताइए। हाँ, मतलब सूरज भाई कुछ कहना चाह रहे थे, उसी पे मैं भी बोलना चाहूंगी कि हम टाइम और ट्रेजर और टैलेंट, मतलब ये 3 चीजें हैं जो हम प्रभु को दे सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने, और अच्छा लगा क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं 10वां को सिर्फ धन से कनेक्ट नहीं करते हैं, पर समय से और दूसरी बातों से भी कनेक्ट करते हैं। और आज हम लोग इसी पर अध्ययन करेंगे कि ये आइडिया कहाँ से आया। तो कोई जन बताना चाहेगा कि 10वां अंश का बाइबल में सबसे पहले कहाँ वर्णन हुआ है? अब्राहम की अब्राहम संतति से आया। जी, है ना? अब्राहम। इब्राहिम से आया ना। जो हम लोग बाइबल में जब इसका अध्ययन करते हैं, मैं जरा सा एक बार इसको वो कर लूँ, अ, इसका स्लाइड में खोल लूँ। अरे, सेकेंड, जरा एक सेकेंड, थोड़ा टाइम लग रहा है खुलने में इसको। जी हाँ, मैं 1 मिनट बस, खुल गया ये आज कुछ। जी हाँ, जी हाँ। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप जो है कि ये दिखेंगे कि यहाँ पे लिखा है 10वां अंश। और 10वां अंश का बेसिकली जो मतलब है कि कुछ भी चीज़ का 10वां भाग। जैसे कि अगर 100 चीज़ें होंगी तो उसमें 10 भाग, या हम कहेंगे 10%, है ना? तो जैसे कि जो भी हमारी आय है, जो भी हमारा
इनकम है उसका 10% को बाइबल में दसवांश कहा गया है। और पहले जैसे कि आप लोगों ने बताया, इसका पहले वर्णन जो है वो उत्पत्ति में हुआ, और उत्पत्ति उसके 14 के 20 में बहुत क्लियरली इसके बारे में वर्णन है। कोई जन इसको पढ़ देगा, उत्पत्ति 14 का 20? रिकॉर्डिंग कर लो। जी हाँ, कोई इसको पढ़ेगा? और और हम हम सबसे महान परमेश्वर की स्तुति करते हैं। परमेश्वर ने शत्रुओं को हराने में तुम्हारी मदद की। तब अब्राम ने लड़ाई में मिली हर एक चीज का 10वां हिस्सा मल्कीसेदेक को दिया। हाँ जी, है ना। तो यहाँ पे हम काफ़ी क्लियरली देखते हैं कि पहली बार जो है अब्राहम के बारे में लिखा है कि अब्राहम ने मेल्किसेदेक को दसवांश दिया। और जैसे कि एक बार अध्ययन में मैंने बताया था कि जो मेल्किसेदेक है वो असल में यीशु मसीह को दिखाता है। और एक तरीके से उन लोगों ने पवित्र भोज भी लिया था वहाँ पे उस समय। और जो कुछ भी अब्राहम को क्योंकि उसने युद्ध किया था, युद्ध के बाद उसको काफ़ी चीज़ें मिली थी, तो उसका उसने 10वां अंश जो है मेल्किसेदेक को दिया, है ना। यही हम बाइबल में हम देखते हैं। तो ये पहली बार वर्णन है कि मेल्किसेदेक को जो है यहाँ से मेल्किसेदेक को जो है अब्राहम ने 10वां अंश दिया। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आपको क्या लगता है कि अब्राहम ने ये स्वयं इच्छा से दिया, या परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी, या उसने किसी से सीखा था? क्या आपको लगता है? क्योंकि बाइबल क्या बताती होगी इसके बारे में? कोई इसके बारे में वो किसी का ओपिनियन है? ब्रदर आई थिंक स्वयं से दिया था इसे। ठीक है, स्वयं से दिया था, क्योंकि एक तरीके से उस समय कोई कमांड नहीं था। हम उत्पत्ति में कहीं पर भी आज्ञा हम नहीं देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि 10वां दो, पर अब्राहम के स्वयं के मन में आया, स्वयं इच्छा से दी। उसने कोई जोर जबरदस्ती से नहीं दिया, उसने इसलिए नहीं दिया कि कोई आज्ञा थी, पर उसने अपनी स्वयं इच्छा से दिया। पर लेकिन ये 10% ही क्यों? मतलब कि 11% नहीं, 15% नहीं, 10% ही क्यों दिया? तो क्या आप सोचते हैं? मतलब आप लोग का क्या इसके बारे में रुख है? मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना कि 10% उसने बोला। तो मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहता हूँ कि कई लोगों का जो मानना है कि इसमें दो ही बात हो सकती है, या तो पवित्र आत्मा ने उसके हृदय में डाला कि एग्जैक्टली 10% दो, या दूसरी बात ये हो सकती है कि, और कई जो बाइबल के विद्वान हैं उनका ये मानना है कि जो अब्राहम जिस पृष्ठभूमि से आया था, आपको मालूम होगा कि अब्राहम जो है वो एक मूर्ति पूजक परिवार से आया था। तो वहाँ पे शायद ये कल्चर था उन लोगों के बीच में कि वो अपने देवी देवताओं को अपनी जो उनकी फसल होती थी उसका 10वां अंश देते थे। ठीक है, तो जब फसल हो जाती थी तो उसका 10वां अंश वो मंदिर में लाते थे। तो हो सकता है कि अब्राहम ने, क्योंकि वो जो था कैल्डियन था, वो मेसोपोटामिया का था, और कई जो दस्तावेज मिले हैं अब्राहम से पहले के, उनमें इस प्रकार का वर्णन है। तो हो सकता है कि अब्राहम ने उसके दिमाग में 10% था, क्योंकि उस प्रकार से पहले जब वो छोटा था तो वो अपने देवी देवताओं की को उस प्रकार से करता था। और अब वो जो है, क्योंकि उसने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, तो वो अपनी उस इच्छा से कर रहा है। हम क्लियरली कह नहीं सकते कुछ इस बारे में, पर ये बहुत प्रॉबेबल है ना, कि ये आइडिया जो है वहाँ से निकला हो। और हम लोग को थोड़ा बहुत अजीब लगेगा, पर लेकिन इससे हम ये भी सीखते हैं कि परमेश्वर हृदय को देखता है। परमेश्वर हमेशा जो है वो ये नहीं देख रहा, हमारे रीति रिवाजों को नहीं देख रहा है, वो हमारे हृदय को देख रहा है। क्योंकि इसके बाद एक जगह और उत्पत्ति में उल्लेख हुआ है याकूब के साथ, कि याकूब जब बेथल में था, और वो रात को जब वो पत्थर के ऊपर अपने सर को लगा के सो रहा था, तो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, और उसने स्वर्ग से सीढ़ी आते हुए देखा, उस पे स्वर्गदूत आ रहे थे और जा रहे थे। और याकूब ने कहा कि ये तो परमेश्वर का भवन है। और फिर उसने परमेश्वर को एक प्रतिज्ञा की कि अगर तुम मुझे सफल करोगे और मुझे धनवान बनाओगे, तो जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुमको 10वां अंश दूंगा, इस यहाँ पे तुमको 10वां अंश दूंगा, है ना। पर लेकिन मुझे लगता है कि
जैसे कि याकूब के ऊपर भी हम अध्ययन कर रहे थे, याकूब का हृदय हमेशा सही नहीं था, वो एटीट्यूड सही नहीं था कि अगर तुम मुझको जो है सफल करोगे तब मैं तुमको 10वां अंश दूंगा। और उसके बाद हमने कहीं देखा भी नहीं कि याकूब ने दिया, क्योंकि वो बेथल वापस आया, पर कहीं पर भी वर्णन नहीं है कि उसने 10वां अंश दिया हो, जबकि उसने इसकी प्रतिज्ञा की थी, है ना। सो वहां पर हम देखते हैं, और हमको समझ में आना चाहिए कि जो इब्राहिम थे, वो याकूब जो था, वो लोग जो थे एक मूर्ति पूजक बैकग्राउंड से निकल रहे थे, और वो मूर्ति पूजक लोगों से वो घिरे हुए थे, है ना। और कहीं ना कहीं जो है उस प्रकार की मानसिकता भी आ सकती है, और हम लोग उसी प्रकार सोच रहे हो, तब भी परमेश्वर अनुग्रहकारी है और वो चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, राइट। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को देखते हैं। पर ज़रूर से जब हम इब्राहिम के जीवन को देखते हैं तो परमेश्वर ने इब्राहिम को बहुत धनी बनाया, वो बहुत ही ब्लेस्ड था, और एक कारण हो सकता है कि वो 10वां अंश उसने मेल्किसेदेक को दिया था। अब बाइबल में हमें कहीं ये नहीं बताया गया कि इसके अलावा उसने मेल्किसेदेक को कभी दिया 10वां अंश, तो यहाँ पे ये चीज़ वर्णन है, और ये एक रीज़न हो सकता है कि परमेश्वर ने मेल्किसेदेक को इतनी इब्राहिम को इतना आशीष दिया हो, है ना। इसके बाद क्या होता है कि हम लोग व्यवस्था में आते हैं, और व्यवस्था में हम लोग जो है देखते हैं कि, और इसका हम लोग आगे अध्ययन करेंगे कि जब आप लय व्यवस्था व्यवस्था विवरण का अध्ययन करेंगे तो परमेश्वर वहां पे विधि बनाता है कि इजरायली लोगों को 10वां अंश देना होगा, है ना। और वो 10वां अंश जो है वो मंदिर में लाएंगे, और उससे जो लेवी थे उनका जो है खर्चा होगा, जो मंदिर का खर्चा है वो चलेगा, और एक प्रकार से ये उनकी भेंट होगी परमेश्वर के लिए। तो वहां पे ये विधि बनाई गई, है ना। तो अम, और वहां पे परमेश्वर ने ये चीज को रखा कि परमेश्वर ने ये बात को रखा कि तुमको 10वां जरूरत है, एक एक परसेंटेज फिक्स किया, 10% तुमको जो है अपने धन का देना होगा। हम इसके ऊपर और अध्ययन करेंगे। तो फिर उसके बाद वो चीज, तो इब्राहिम से मैं सोचता हूँ कि देखिए, इब्राहिम से जब तक इजरायली लोग जो थे मिस्र से निकले, तो शायद 400 साल का गैप, 400 साल से ज्यादा का गैप था। मैं सोचता हूँ कि 500 600 साल का गैप होगा। तो 600 साल के बाद परमेश्वर ने ये विधि बनाई इजरायलियों के लिए कि तुमको जो है 10वां अंश देना होगा। पर लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ा सा ये भी समझना है कि परमेश्वर ने ये विधि क्यों बनाई, क्यों परमेश्वर ने कमांड किया कि 10% तुम दो, और ऐसा क्यों है। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमको समझ में आना चाहिए कि जैसे कि मैं इस बात को कई बार बोलता हूँ कि पुराने नियम में पवित्र आत्मा का जो कार्य था वो रिस्ट्रिक्टेड था, है ना। और इस कारण से लोगों का हृदय जो था वो चेंज नहीं हुआ था, और इस वजह से लोग जो थे स्वभाव से जो थे लालची थे, है ना। तो स्वाभाविक रूप से उनके लिए असंभव था कि वो परमेश्वर के प्रति जो है वो उदार बने, परमेश्वर के राज्य के लिए उदार बने, है ना। इस कारण से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको कमांड किया, उनको ये विधि दी कि तुमको 10% देना होगा, क्योंकि वो परमेश्वर जानता था कि ये स्वयं इच्छा से हमेशा नहीं देंगे, हो सकता कभी दे दें, पर स्वयं इच्छा से कभी निकाल के नहीं देंगे। जैसे कि हम इब्राहिम के बारे में देखते हैं, शायद इब्राहिम ने स्वयं इच्छा से दिया, तभी परमेश्वर ने उसको कमांड नहीं किया, है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा, जैसे कि ये अजीब सा एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप लखनऊ में या भारत में आप कहीं पर भी जाएंगे, दीवारों को आप देखेंगे तो दीवारों के ऊपर लिखा होता है कि कृपया करके यहाँ ना थूकें, है ना। और कई बार वहीं पे लोग थूकते हैं। तो पर लेकिन आप सिंगापुर में जाएंगे या अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ दीवारों पे नहीं लिखा होता कि कृपया करके यहाँ ना थूकें, है ना। तो आपको क्या लगता है इसका क्या कारण है कि इंडिया में जो है दीवारों पे लिखा है कि कृपया करके ना थूकें, पर अमेरिका या सिंगापुर में नहीं लिखा है। आपको क्या क्या कारण लगता है, इसका क्या रीजन हो सकता है। अमेरिका के लोग सिविलाइज्ड है, उनको ये चीज पता है ये नहीं करनी चाहिए। इंडिया में ये जागृति नहीं है। ठीक है, ओके, है ना। तो मैं कहूँगा कि वहाँ पे लोग नहीं थूकते हैं, है ना। सिंगापुर में कोई नहीं थूकेगा, तो वहाँ पे कोई कानून नहीं है जो कि बोलता हो कि तुमको दीवार पे नहीं थूकना है ना। पर लेकिन इंडिया में जो है वो कानून है, और दीवारों पे लिखा होता है कृपया करके ना थूकें, है ना। क्योंकि जहाँ अगर जो है मेरा स्वभाव नहीं है थूकने का, तो वहाँ पे मुझे कानून की ज़रूरत नहीं है जो कि मुझको बताए कि ना थूको। पर अगर मेरा स्वभाव है थूकने का,
तो मुझको हर जगह दिखेगा यहाँ मत थूको नहीं तो फाइन लग जाएगा। वैसी व्यवस्था थी, है ना। व्यवस्था जो थी वो जानती थी कि हम लोग स्वाभाविक रूप से परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकते हैं। इस वजह से परमेश्वर ने आज्ञा दी, परमेश्वर ने रीति रिवाज दिए, परमेश्वर ने जो है बोला कि इतना अंश दो, क्योंकि अगर नहीं होता तो लोग नहीं देते, है ना। सो मैं जो बताना चाहता हूँ, कई बार लोग ये बात को पूछते हैं कि क्या नए नियम में 10वां अंश है। तो सवाल है कि हम नए नियम में कहीं पर देखते नहीं कि यीशु मतलब डायरेक्टली कमांड आया हो, कहीं पर चेलों ने कमांड किया हो कलीसिया को कि तुम 10वां अंश दो। पर लेकिन वो इसलिए नहीं दिया है क्योंकि परमेश्वर ये विश्वास कर रहा है कि हम लोग 10वां अंश से ज्यादा देंगे, क्योंकि हमारा मन परिवर्तित हो चुका और हमारे जीवन में पवित्र आत्मा रह रहा है। आप समझ रहे हैं इस बात को, है ना। क्योंकि अब हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा एक देने वाला स्वभाव आ चुका है, जो कि पुराने नियम में लोगों के अंदर नहीं था, क्योंकि पुराने नियम में लोगों का हृदय जो था वो चेंज नहीं था। जैसे कि यहाँ पे एक वर्स है मत्ती 19:8, और ये थोड़ा अलग कॉन्टेक्स्ट है, पर यहाँ पे जो है ये जो है डिवोर्स के बारे में है, तलाक के बारे में यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे जब आखिरी में जो है ना वो यीशु मसीह के पास आते हैं और वो कहते हैं कि किसी जन को अपनी पत्नी को तलाक देना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था में लिखा था कि अगर कोई जन किसी को तलाक देना चाहता है तो उसको सर्टिफिकेट देके वो भेज सकता है। तो यीशु मसीह ने कहा कि जिनको परमेश्वर ने जोड़ा उनको कोई अलग ना करे। तो फिर लोगों ने पूछा, सदूसियों ने, कि भाई फिर व्यवस्था में क्यों लिखा है कि तुम तलाक दे सकते हो। तो यीशु मसीह ने बड़ा अच्छा आंसर दिया, और मुझे लगता है ये कई बातों में ये लागू। और यहाँ पे मत्ती 19:8 यहाँ पे लिखा है कि उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नियों को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ में ऐसा नहीं था। देखा आपने। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह ने कहा क्योंकि तुम लोग के मन में कठोरता है, इस वजह से परमेश्वर तुमको अलाउ कर रहा है, क्योंकि उसने एक फ्रेमवर्क क्रिएट करा है, ठीक है। पर लेकिन जो है उसका कारण यह है कि तुम्हारा मन कठोर है। तो बहुत सारी जो पुराने नियम में रीति रिवाज थे, जो व्यवस्था की बातें थी, आज्ञाएं थी, वो इसलिए था क्योंकि हमारा हृदय कठोर था, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम उस समय उस प्रकार का नहीं था। पर लेकिन अब जो है पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, और हम स्वयं इच्छा से हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। हम स्वयं इच्छा से दीवार के ऊपर नहीं थूकेंगे अगर आज्ञा नहीं भी होगी तो तब भी नहीं थूकेंगे, ठीक है। अगर परमेश्वर जो है 10वां अंश नहीं देने के लिए भी कह रहा है, तब भी हम देंगे, और उससे ज्यादा देंगे हम। आप समझ रहे हैं। और उल्टा मैं ये कहूंगा कि 10वां अंश जो है वो मिनिमम है परमेश्वर को देने के लिए, कि वो 10वां अंश उन लोगों के लिए था जो कि पापी थे, जिनका हृदय में अभी भी पाप था, उनको छुटकारा नहीं हुआ था। हम लोग को तो छुटकारा मिला हुआ है, हम लोग को तो परमेश्वर ने जो नया जीवन दिया है। तो अगर जो पापी लोग हैं वो लोग जो 10वां अंश दे रहे थे, तो हमको कितना और देना चाहिए। और हम देखते हैं प्रेरितों के काम में, हम यही देखते हैं कि लोगों ने जो है 10वां अंश से ज्यादा दिया एक्चुअली में, है ना। पर मिनिमम जो है हम कहेंगे कि 10वां अंश होना चाहिए, राइट। तो ये चीज हमको समझ, अगर कोई जन कह रहा है कि नहीं मैं 10वां अंश पे नहीं मानता हूं, तो मैं कहूंगा कि जी हाँ, मैं भी शायद नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि हमको 10वां अंश से ऊपर देने की जरूरत है, राइट। ये मेरा मानना है। और अगर अगर हम जो है हमको लग रहा है बहुत ज्यादा है, तो मिनिमम हमको 10वां अंश देना चाहिए, क्योंकि पुराने नियम में जिन लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा नहीं था वो लोग 10वां अंश दे रहे थे, तो हम लोगों को कितना और ज्यादा देना चाहिए, है ना। इस वजह से कभी पौलुस ने इसकी वो नहीं कहा, आज्ञा नहीं दी कि तुम जो 10वां अंश दो, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि लोग ज्यादा देंगे पवित्र आत्मा के कार्य की वजह से। ओके, सो हम लोग इस चीज को रखें। तो क्योंकि लास्ट टाइम भी किसी ने सवाल पूछा कि 10वां अंश क्या देना चाहिए, नए नियम में कहीं लिखा है। हाँ, नहीं लिखा है नए नियम में, और वो इसीलिए नहीं लिखा है। तो मैं भी जब प्लान करता हूँ देने के लिए, तो मैं अपने दिमाग में 10वां अंश लेके नहीं सोच के आता हूँ कि मुझे 10% देना है, क्योंकि हम देखते हैं कि नए नियम में लोगों ने उससे ज्यादा दिया। मुझे जैसे जैसे पवित्र आत्मा बोलेगा वैसे वैसे मैं देता रहूंगा। हो सकता है कि ज्यादा ज्यादा बार वो 10वां अंश से ज्यादा हो, ठीक है। सो हमको हमेशा इस बात के लिए ओपन होना चाहिए। तो इसका आंसर यस एंड नो दोनों हो सकता है कि क्या हमको टाइप देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए नए नियम में। तो मैं कहूँगा यस एंड नो है ना। और मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए कि क्यों मैं यस और नो कह रहा हूँ। तो अब जो है
इसीलिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखा है कि जब हम लोग पुराने नियम को पढ़ते हैं तो हम जो है उसमें जो है जैसे कि बहुत सारी बातों को देखते हैं, रीति रिवाजों को देखते हैं, हम जो है कुछ जैसे कि फेस्टिवल्स को देखते हैं, और उन सब बातों को, हम पर्वों को देखते हैं। तो अब हमको उनको बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमको हमेशा उन रीति रिवाजों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, पर लेकिन उसके पीछे जो सिद्धांत है उसको हम लोग रिसीव कर सकते हैं। हालेलुया, आप समझ रहे हैं इस बात को? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, व्यवस्था खत्म हो गई है लेकिन सिद्धांत मौजूद है ना? इसका क्या मतलब, जैसे कि पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है अपना तंबू बनाया और परमेश्वर का मंदिर था और उसमें परमेश्वर की उपस्थिति थी, और लोग जो थे वो यीशु मसीह, वो सॉरी, जानवरों के लहू के द्वारा अंदर प्रवेश करता था याजक, और वो अंदर था। तो अब मंदिर नहीं है और अब याजक नहीं है, तो अब हमको जो है उस प्रकार के रीति रिवाज की जरूरत नहीं है, पर एक सिद्धांत है उसमें। वो सिद्धांत क्या है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं, हमको परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहिए, हमें परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना चाहिए, है ना? तो उदाहरण के लिए पुराने नियम में खतना का रीति रिवाज थी, तो खतना की जो रीति रिवाज थी वो हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम जो यहूदी नहीं है, हम खतना की रीति को फॉलो नहीं कर रहे हैं, पर उसके पीछे सिद्धांत क्या था? उसके पीछे सिद्धांत ये था कि परमेश्वर इज़राइल के लोगों को बताना चाह रहा था कि तुम अलग किए हुए लोग हो, है ना? तो हम लोग भी इस बात को समझ सकें कि हम लोग अलग किए हुए लोग हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, व्यवस्था खत्म हो गई लेकिन उसके पीछे सिद्धांत खत्म नहीं हुए। तो जरूर है कि व्यवस्था में और व्यवस्था विवरण में और लय व्यवस्था में यह आज्ञा थी 10वां अंश देने की, और नए नियम में हम लोग उस व्यवस्था के अधीन नहीं है, पर जो सिद्धांत है वो हम सीख सकते हैं, है ना? तो हम लोग देखेंगे कि उसके पीछे क्या सिद्धांत था, क्योंकि सिद्धांत अभी भी हैं, राइट? परमेश्वर पुराने नियम में बहुत सारी चीजों के द्वारा, रीति रिवाजों के द्वारा सिखा रहा था कि वो पवित्र है ना? तो एक सेकंड, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि परमेश्वर सिखा रहा था कि हम लोग क्या है, हम लोग क्या सीख, हम लोगों ने देखा कि 10वां अंश का वो था, रीति रिवाज थी वहां पे, पर लेकिन जो है अब नहीं है, पर हम लोग सिद्धांत में कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैं सोचता हूँ कि नए नियम में भी मसीह होने के नाते हम लोग उन सिद्धांतों को अभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उन्हीं पे आज हम जो है थोड़ा फोकस करेंगे, ठीक है? तो मेरे सामने ये एक पैसेज है जो कि व्यवस्था विवरण 14 के 22 से 29 के बीच में है, और यहाँ पे हमको पता चलता है कि वो सिद्धांत क्या हो सकते हैं, कि हम कैसे जो है उन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। सो कोई जन इसको पढ़ देगा, व्यवस्था विवरण 14 का 22 से 29, कोई पढ़ दे प्लीज। बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना, और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले उसमें अपने अन्न और नए दाखमधु और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौटे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। परंतु यदि वो स्थान जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन लेगा बहुत दूर हो, और इस कारण वहां की यात्रा तेरे लिए इतनी लंबी हो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष से मिली हुई वस्तुएं वहां ना ले जा सके, तो उसे बेच के रुपए को बांध हाथ में लिए हुए उस स्थान पर जाना जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, और वहां गाय बैल या भेड़ बकरी या दाख मधु या मदिरा या किसी भांति की वस्तु क्यों ना हो, जो तेरा जी चाहे उसे उसी रुपये से मोल लेकर अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाकर आनंद करना, और अपने फाटकों के भीतर के लेवियों को ना छोड़ना, क्योंकि तेरे साथ उसका कोई भाग या अंश ना होगा। 3-3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकालकर
अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। तब लेवीय जिसका तेरे संग कोई निज भाग या अंश ना होगा, वो और जो परदेसी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हो, वे भी आकर पेट भर खाएं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। जी हाँ, बहुत थैंक यू। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये यहाँ पे वो आज्ञा थी कि किस प्रकार से 10वां अंश जो है यहूदी लोगों को करना था। तो सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं जो कि यहाँ पे था, और ये चीज़ थोड़ा बहुत चकित करने वाली होगी कि हम लोग बहुत अमेज्ड होंगे इस बात को सुन के कि असल में जो 10वां अंश था उसको जो लोग देते थे वो खुद ही खाते थे। है ना? आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? वो खुद खाते थे उसको, क्योंकि यहाँ लिखा है ना कि अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना। उस समय जो पहली चीज थी कि जो कुछ भी तुमको खेत से, तुम्हारे जानवरों से, तुम्हारी जो भी पैदावार हुई है, उसमें से तुम 10वां अंश लाओ और तुम परमेश्वर के मंदिर पे लाना, और वहां पे तुम जो हो उसको बलिदान देना और उसको फिर खुद ही खाना। ठीक है? तो ये बात बहुत वैसी लगती है, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10वां अंश जो है, इससे पहले आपके पास्टर के लिए है, इससे पहले चर्च के लिए है, इससे पहले किसी और के लिए, वो आपके लिए है। क्योंकि यहाँ पे यही लिखा है कि वो खुद ही खाते थे उसको। और मैं सोचता हूँ कि इसका जो मैं हमेशा समझाता हूँ वो ये है कि हम 10वां अंश इसलिए देते हैं, और हम 10वां अंश वहां देते हैं जहां पे हम लोग खुद जो हैं आत्मिक रूप से तृप्त हो रहे हो, जहां पे हमको खुद आत्मिक रीति से भोजन मिल रहा हो, है ना? 10वां अंश का जो मेन पर्पस था वो था कि परमेश्वर के भवन में खाने के लिए हो। मलाकी में भी यही बात लिखी है कि तुम अपना 10वां अंश लाओ ताकि मेरे घर में जो है भोजन हो, है ना? मेरे घर में भोजन हो। तो जो मेन उसका वो है कि आप और मैं जो है खुद वहां पे तृप्त हो रहे हैं, खुद हम वहां पे सेटिस्फाइड हो रहे हैं। ठीक है? हम परमेश्वर की उपस्थिति से सेटिस्फाई हो रहे हैं उस जगह पे। जैसे कि यहाँ लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा के सामने, इंग्लिश में है कि उसकी प्रेजेंस में, है ना? तो लोग कहते हैं, लोग पूछते हैं मुझसे कि आपको हमें कहाँ देना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि हमको जो है कलीसिया में देना चाहिए। हमको जो है, अगर आपको लगता है कि आपकी कलीसिया में आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं तो आपको देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको स्वयं जो है आत्मिक भोजन मिल रहा है तो आपको देना चाहिए। मैं इसके बारे में आगे और बताऊंगा, है ना? कि जहां पे आपको लगता है कि आपको आपका चारा मिल रहा है तो वहां देना चाहिए, है ना? ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम लोगों ने 10वां अंश को एक टैक्स के रूप में बना रखा है। हमने सोचा जैसे कि कर होता है, टैक्स होता है, वैसे ही परमेश्वर हम लोग के ऊपर टैक्स लगा रहा है हमें आशीषित करने के लिए। नहीं, परमेश्वर जो है पहली चीज है वो चाहता है कि उस 10वां अंश के द्वारा आपको कुछ ब्लेस हो, आप ब्लेस्ड हो रहे हैं, यू आर बीइंग ब्लेस्ड। आप चर्च जा रहे हो तो आप जब संदेश को सुन रहे हो तो आपको तृप्ति महसूस हो रही है, जब आराधना हो रही है तो आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहे हो, उस संगति में आप तृप्त हो रहे हो, राइट? हर बार आप दूसरे मसीह लोगों से मिल रहे हो, आप तृप्त हो रहे हो, आप सेटिस्फाइड हो रहे हो, आपको आपकी आत्मिक खुराक मिल रही हो, है ना? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। तो मैं ये कहूंगा कि आप वहां दीजिए जहां से आपको आपकी आत्मिक खुराक मिल रही हो, ओके? जहां से आपको लगता है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति से आप कनेक्टेड हो रहे हो, राइट? तो बहुत बार क्या होता है कि चर्चेज में जो है लोगों ने जो 10वां अंश है उसको एक टैक्स के रूप में बना दिया है ना? और कई बार धमकी भी आती है कि अगर तुमने नहीं दिया तो तुमको श्राप होगा, ये होगा, वो होगा। मैं उस टाइप ऑफ प्रचार के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझको लगता है कि अगर आप रियली में तृप्त हो रहे हो आत्मिक रीति से, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप खुद से दोगे, है ना? और जहां से आप सेटिस्फाइड हो रहे हो वहां पे आप दोगे, है ना? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो खुद ही खाते थे। हम लोग सोचते हैं कि अरे 10वां अंश जो है बड़ी मतलब वो बात है, हम उसको छू नहीं सकते, पर यहाँ हम देख रहे हैं कि 10वां अंश को वो लोग खुद ही खाते थे वो लोग। राइट? तो पहली पहली चीज ये चीज हम देखते हैं कि ये प्रिंसिपल है कि हम 10वां अंश प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बो रहे हैं
और हमारी अपनी खुराक में हम बो रहे हैं, है ना, जो वो हमारा खुद का भोजन है। ठीक है। दूसरी चीज है, यहाँ पे लिखा कि जिससे तुम उसका भय नित्य मान सको। जो 10वां अंश का दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है परमेश्वर के भय और उसको आदर देने का। इंग्लिश में कई ट्रांसलेशन में आया कि सो दैट वी में ऑनर है ना। देखिए, बहुत सारे तरीके हैं कि हम परमेश्वर को आदर दे रहे हैं। उनमें से एक तरीका है कि हम परमेश्वर के राज्य में हम बोएं, है ना। जब हम परमेश्वर को देते हैं तो हम परमेश्वर को आदर दे रहे हैं, हम एक आराधना कर रहे हैं परमेश्वर की। लास्ट टाइम ही मैंने बताया था कर्नेलियस के जीवन से कि कर्नेलियस ने जो भेंट दी वो परमेश्वर के सामने सुगंध में बलिदान के रूप में गई। तो जो दूसरा प्रिंसिपल है कि आप हर बार जो 10वां जब प्रैक्टिस कर रहे हो, आप परमेश्वर के राज्य के लिए आप वो कर रहे हो, तो आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, आप इसको ऑनर कर रहे हो, आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप उसको धन्यवाद बोल रहे हो कि जो कुछ भी आपने आशीष को प्राप्त किया उसके लिए आप धन्यवाद दे रहे हो, है ना। कई बार जैसे कि मैं सोचता हूँ कि हम लोग कहते हैं कि अगर तुम 10वां अंश नहीं दोगे तो तुम आशीषित नहीं होगे। मैं सोचता हूँ कि मैं डिफरेंटली बोलूंगा। मैं कहूंगा कि मैं 10वां अंश इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर मुझे आशीष दे रहा है, राइट। क्योंकि वो मुझे आशीष दे रहा है, इस वजह से मैं 10वां अंश दे रहा हूँ। मैं मेरे अंदर वो भय, मेरे अंदर उसके लिए वो थैंक्स गिविंग है, वो ग्रैटिट्यूड है, जिसकी वजह से जो है मैं जो हूँ 10वां अंश जो हूँ परमेश्वर को दे रहा हूँ, मैं परमेश्वर के प्रति जो हूँ उदार हो रहा हूँ। तो 10वां एक अंश एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि मुझको परमेश्वर के प्रति और ज्यादा रिस्पेक्ट देती है ना, एक ऑनर की भावना दे रही है। तो हर बार आप परमेश्वर के राज्य में दे रहे हैं तो आप परमेश्वर को ऑनर कर रहे हैं। और बाइबल में लिखा है कि जो मुझे आदर देगा मैं भी उसको आदर दूंगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो जैसे कई बार क्या होता है ना, क्योंकि हम लोग जब स्टार्टिंग में बजट बनाते हैं तो हम लोग को सब खर्चे होते हैं, बिजली का बिल, घर का किराया, बच्चों की स्कूल की फीस, और फिर उस 10वां अंश भी, राइट। तो हम लोग को लगता है कि खर्चे के रूप में हमको लगता है, एक हम लोग से अरे यार 10वां अंश हमारे पास कुछ बचा ही नहीं ना। लोग कहते हैं कि अगर हम 10वां अंश देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। मुझे लगता है कि जब हम इस प्रकार की बात करते हैं तो हम परमेश्वर को आदर नहीं दे रहे हैं, है ना। हम परमेश्वर को दे रहे हैं क्योंकि हम खुश हैं हम आनंदित हैं। तो ये भावना होनी चाहिए। अगर मेरे जीवन में परमेश्वर के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, ऑनर नहीं है, और मैं 10वां दे रहा हूं, उससे कोई फायदा नहीं होगा, राइट। मेरे जीवन में कोई परमेश्वर का भय नहीं है और मैं 10वां अंश दे रहा हूं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। जो 10वां अंश देने के पीछे की जो भावना है कि मैं जो हूं यहोवा का भय रखने वाला हो सकूं, राइट। फिर जो है यहाँ पे ये देखिए फिर से लिखा है, यहाँ पे जो 26 में यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर यहोवा के सामने खाकर आनंद करो, है ना। परमेश्वर यहोवा के सामने खाकर आनंद करो। तो एक हमें आनंद के साथ देना चाहिए। इंग्लिश इवन जो ना पौलुस कहता है, क्या कहता है कि एक विद अ गिविंग हार्ट, मतलब एक जॉयफुल हार्ट के द्वारा, है ना, एक ग्लैड हार्ट के द्वारा, कि हमको बोझ के साथ नहीं दे रहे, अरे लो 10वां अंश भी देना पड़ रहा है ना, वो नहीं। एक खुशी के साथ हम दे रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझको यह अनुग्रह दिया कि मैं परमेश्वर को कुछ दे रहा हूं, मैं परमेश्वर के सामने आनंदित हो रहा हूं कि उसने मुझको दिया और मैं थैंक यू के रूप में मैं उसको कुछ दे रहा हूं, है ना। सो मैं आनंद को रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, मैं दुखी होके नहीं दे रहा हूं, मैं बोझ में आके नहीं दे रहा हूं, पर लेकिन मैं आनंदित होके दे रहा हूं कि लोग जो है उल्टी सीधी चीजों में खर्च करते हैं, पर परमेश्वर ने मुझको यह अनुग्रह दिया कि मैं किसी अच्छी चीज में मैं बो सकूं कुछ, ये मेरे हार्ट में वो है। तो जब आप दे रहे हैं तो आप एक अपने आनंद को दिखा रहे हैं, आप अपने जॉय को आप प्रकट कर रहे हैं, है ना। सो ये भावना होनी चाहिए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हो सकता है कि जो 10वां अंश है वो ना रहे नए नियम में, पर उसके पीछे जो सिद्धांत है वो तो है ना। अब आप 10वां अंश दे रहे हैं, उससे ऊपर दे रहे हैं, पर ये सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो क्या हम लोग आनंदित हैं, है ना। तो जैसे कि कई लोग कहते हैं कि भैया हमको 10वां अंश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए नए नियम में। मेरा क्वेश्चन है कि अगर हमको लगता भी है कि नहीं देना चाहिए, तब भी हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि अगर हम दें, तब भी हमारे लिए अनुग्रह की बात होगी कि हम इस बात को हम दें, है ना, राइट। हमको इस बात को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, उसको ब्लेस कर सकें,
और ये भी अपॉर्चुनिटी कि हम और ज़्यादा अपने जीवन में ब्लेस्ड हो सकें। फिर जो है ना यहाँ पे ये बताया गया है कि हम जो है इसके पहली बात तो मैंने जैसे बताई कि 10वां अंश जो है वो हमारे अपने लिए है, कि हमारे अपने आत्मिक भोजन के लिए। तो अगर आपको लगता है जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पे आपको परमेश्वर की उपस्थिति महसूस हो रही है और वहाँ पे आपको जो है आपकी आत्मिक खुराक मिल रही है, आपको वचन का भोजन मिल रहा है, तो मैं कहूँगा कि वहाँ पे आप दीजिए, है ना? उसके अलावा जो 10वां अंश था, उसका एक बहुत बड़ा कारण था, वो यहाँ पे भी था कि जब वो लोग 10वां अंश जब मंदिर में खाते थे, तो वो कुछ लोगों को इनवाइट करते थे अपने साथ भोजन के, अकेले नहीं खाते थे, वो संगति करते थे। उसमें से एक जन जो था जिसके साथ वो हमेशा जो कि प्रेजेंट था, वो था लेवी था, राइट? जो कि वहाँ का जो कि वहाँ का याजक हुआ करता था, उसको वो लोग इनवाइट करते थे। वो कहते थे प्लीज सर आइए हम लोग साथ, हमारे 10वां अंश को हमारे साथ खाइए, है ना? तो वो संगति को दिखाता है। और मैं सोचता हूँ कि 10वां अंश हमें वहां देना चाहिए जहां पे हमको संगति महसूस हो रही हो, है ना? अब यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं आपके सामने एक परफेक्ट पिक्चर क्रिएट कर रहा हूँ। बस जब जिस संसार में हम रह रहे हैं तो वहां पे एक परफेक्ट जो है पिक्चर ना हो, तो कई बार जो है कि एकदम एग्जैक्टली उस पिक्चर वैसी ना हो। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पहला व्यक्ति था जिसको वो इनवाइट करते थे वो लेवी होता था, कि लेवी के साथ वो संगति करते थे। और तो संगति बहुत इंपॉर्टेंट है ना? और मैं सोचता हूँ कि चाहे वो संगति ये मतलब कि आपके चर्च की हो या कोई बाइबल स्टडी ग्रुप की हो, जहाँ पे आपको जो है आप उनके साथ आराधना कर रहे हैं, उनके साथ आप बढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे दिखाता है कि वो लोग अकेले नहीं खा रहे थे, वो किसी जन को इन्वाइट कर रहे थे, दूसरे लेवियों को इन्वाइट कर रहे थे, है ना? सो ये भी हम उसी पहले उसमें आ जाते हैं कि वो परमेश्वर की उपस्थिति है। वहाँ मैं सोचता हूँ कि चर्च वो स्थान होता है जहाँ पे हम जो है संगति करते हैं। पर कई बार जैसे कि चर्च का आइडिया भी जो है वो एक बहुत बड़ा आइडिया है, क्योंकि चर्च जो है सिर्फ एक जगह पे नहीं है, चर्च पूरे संसार भर में है। तो आप जो है किन लोगों के साथ आप संगति कर रहे हो, वो आपको सवाल पूछना है ना? फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लेवी जो लोग थे उनका भोजन जो था वो जो था इससे आता था, क्योंकि लेवी लोगों की कोई सैलरी नहीं होती थी उस समय, और लेवी लोग जो थे उनके पास कोई ज़मीन जायदाद नहीं थी, तो वो अपने कोई जो है फसल नहीं उगाते थे, उनके अपने जानवर नहीं होते थे, तो वो पूरी तरीके से लोगों की भेंट के ऊपर निर्भर थे। तो इस प्रकार से उनकी आवश्यकता पूरी होती थी, क्योंकि लोग आते थे, वो दसवांश जो है वहाँ देते थे और फिर उनके साथ ही बैठ के वो खाया करते थे, राइट? और हम देखते हैं कि इस ये सिद्धांत यहाँ पे ये है कि जो लेवी लोग थे वो एक प्रकार से वो लोग थे जो कि परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं, और वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, और वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं अपने अपने खर्चों के लिए, है ना? अपने फाइनेंसेस के लिए, रोजमर्रा के जीवन के लिए वो उस पे निर्भर है। और हम ये देखते हैं कि ये सिद्धांत जो है नए नियम में इवन पौलुस इस बात को लेता है, जैसे कि हम देखते हैं कि पहला कुरिन्थियों 9 का 13 से 14, कोई पढ़ देगा इसको, क्या लिखा है पहला कुरिन्थियों 9 का 13 से लेके 14? क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। जी हाँ, देखा? तो पौलुस यहाँ पे पुराने नियम के सिद्धांत को ला रहा है, क्योंकि जो लेवी लोग थे वो लोग जो थे पूरी तरीके से जो थे निर्भर थे 10वां अंश के ऊपर, जो लोग भेंट ला रहे थे उसके ऊपर। और वो इस सिद्धांत को ला रहा है कि नए नियम में भी परमेश्वर ने लोगों को चुना है जो कि नौकरियां नहीं कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट है। और उसने उसने ये कहा कि एक्चुअली में परमेश्वर ने ये आज्ञा दी, परमेश्वर ने इस रीति से ठहराया, मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि ठहराया वर्ड का मतलब है एक एक सिस्टम उसने क्रिएट किया यीशु मसीह ने, कि जो लोग सुसमाचार सुनते हैं उनकी सुनाते हैं, सॉरी, उनकी जीविका सुसमाचार से हो, है ना? तो आपके जो चारों तरफ लोग हैं जो कि परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, और जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट हो, जरूरी नहीं है कि सब बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हो, पर वो परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत कर रहे हो, दूसरों को सुसमाचार सुना रहे हैं, वो आपको आपके दुख और सुख में खड़े हैं, है ना? जब आप बीमार पड़ रहे हैं तो वो प्रार्थना कर रहे हैं,
वो जब आप कोई काउंसलिंग है तो वो आपकी काउंसल कर रहे हैं ना। और सबसे बड़ी बात है कि उनके द्वारा जो है दूसरे लोग प्रभु ग्रहण कर, शायद आपने उनके द्वारा प्रभु ग्रहण किया। तो यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने ये ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका जो है सुसमाचार से हो। ओके, सो इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि जिस चर्च का जो चर्च आप आपके चर्च के पास्टर हैं, और आपको मालूम नहीं होगा उनकी आवश्यकताएं होंगी, आपको लग रहा होगा कि परमेश्वर जो है उनकी आवश्यकताओं को पूरी कर रहा है तो मुझे कुछ नहीं करना है। पर ऐसा जरूरी नहीं है। परमेश्वर शायद आपके लिए वेट कर रहा है कि आप उनको आशीष दें, है ना, और आप उनको ब्लेस करें, जैसे कि यहाँ पे इस बात को लिखा गया है, क्योंकि उनकी जो जीविका है वो जो है सुसमाचार के द्वारा होनी है ना। अब जैसे कि उदाहरण के लिए कि कोई पास्टर है, अब वो कई बार आपको मालूम होगा उनकी गाड़ी है, वो लोग जो है सेवा के लिए गांव जा रहे हैं, वो कहीं कहीं जा रहे हैं। हम लोग कभी सोचते नहीं है कि जो पेट्रोल है वो कोई स्वर्गदूत आके नहीं भरता है। भर सकता है पर भरता नहीं है। राइट। तो परमेश्वर क्या चाह रहा है कि हम लोग दें उस पेट्रोल का पैसा, आप दो परमेश्वर उस पेट्रोल का पैसा। आपको नहीं मालूम है कि उसकी क्या आवश्यकता है ना। कोई जन सेवा में है और उसके पास कोई साधन नहीं है, तो हो सकता है कि परमेश्वर चाहता हो कि आप उनको वो दें, है ना। तो हमेशा हम लोग को परमेश्वर के लोगों के प्रति उदार होना चाहिए, जो कि पूरी तरीके से सुसमाचार के लिए सुनाने के लिए उन्होंने अपना जीवन दे रखा है। क्योंकि ये विधि यहाँ पे हम देखते हैं, और ये पुराने नियम से ये विधि है, क्योंकि लेवी लोग जो थे वो पूरी तरीके से निर्भर थे लोगों की भेंटों के ऊपर, ताकि वो 100% जो है वो परमेश्वर को टाइम दे सके, है ना। तो हमको भी जो है इस चीज के लिए जो है रेडी होने की जरूरत है, क्योंकि सुसमाचार बढ़ना है और सुसमाचार सुनाने के लिए भी पैसे की जरूरत है। आपके जो पास्टर है उसको भी उसकी भी जीविका है ना, उनके भी खर्चे हैं। तो आपको सोचना है कि ये मेरी सेवा कर रहा है, इसने अपना पूरा जीवन दिया है सेवा के लिए, तो मुझे भी इसके कुछ खर्चों को में योगदान करने की जरूरत है ना। तो ये जो है हम देखते हैं कि प्रिंसिपल है एक तरीके से 10वां अंश का, राइट। फिर हम जो है यहाँ पे इस बात को देखा। अच्छा, इसमें एक सेकेंड, हाँ, इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो था सिर्फ याजक ही नहीं था, पर लेकिन दो तीन और प्रकार के लोग थे जिनको जो जन 10वां अंश देता था वो बुलाता था। पहला था कि कोई परदेसी, जैसे आप देखेंगे कि तब लेवी जिसका तेरे संग कोई निज भाग या अंश ना होता है, और जो परदेसी। अब परदेसी कौन था? जैसे कि हम ये कहेंगे कि परदेसी उन दिनों में वो लोग थे, जैसे कि एक शहर से दूसरे शहर आए, तो उन दिनों में होटल नहीं होते थे, तो लोग ज़्यादातर जो है जैसे कि मंदिर में जाके सो जाया करते थे, उसके आसपास सोते थे। तो उनको उनको उस प्रकार की नीड थी, मतलब वो ज़रूरतमंद लोग थे। हो सकता है कि उनकी आवश्यकता टेम्पररी हो, पर वो ज़रूरतमंद थे। फिर अनाथ, और फिर विधवाएं, है ना। तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि वे लोग जो कि ज़रूरतमंद लोग हैं, चाहे वो विधवाएं, चाहे वो अनाथ है, कोई कोई भाई है जो कि बहन है, मसीह है वो। क्योंकि ये सब जो है ना, हम क्या देख रहे हैं कि ये सब जो है चर्च में हो रहा है, ये सब जो है मंदिर के अंदर ये चीज़ हो रही है ना। तो लोग जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी हम मदद कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैं एनकरेज करूंगा कि हर एक चर्च में थोड़ा बहुत कुछ सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे आप ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकें, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, है ना। और उसका मतलब है कि जो कलीसिया में लोग आ रहे हैं जिनकी आवश्यकताएं, कोई जन, जैसे कि उदाहरण के लिए किसी जन की एकदम से कोई बीमार पड़ गया, तो चर्च को थोड़ा बहुत जो है स्टेप उठाना चाहिए कि हम हेल्प कर सकें। कोई जन है, उसके फादर की डेथ हो गई, वो फीस नहीं दे पा रहे हैं, तो चर्च उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है कि हम फीस देंगे, है ना। तो चर्च में इस प्रकार का कार्य होना चाहिए, है ना। तो अगर कोई जन पास्टर्स हैं वो इस बात की सुन रहे हैं, तो मैं उनको इनकरेज करूंगा, क्योंकि हम देखते हैं कि पहली सदी में ये चीज़ होती थी कि लोग जो थे प्रेरित काम में विधवाओं को भोजन खिला रहे थे, है ना। तो उस प्रकार से हमको रेगुलरली हमको हेल्प करते रहना चाहिए। हो सकता है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की आवश्यकता हो, और उसके तरीके से हमें सोचने की ज़रूरत है।
पर लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो लोग 10वां अंश जो है इस प्रकार से भी कर रहे थे कि जो विधवाएं थी, अनाथ थे और जो ज़रूरतमंद लोग थे, उनकी आवश्यकताएं जो है वो पूरी हो सके। इसमें मैं बाद में फिर से मैं आऊँगा, जो कि दिखाता है। तो कई बार लोग कहते हैं कैसे हमको स्पेंड करना चाहिए, तो इस प्रकार से हमको स्पेंड करना। बेस्ट ये होगा कि आप जिस चर्च में जा रहे हैं वहाँ पे आप लीडर्स को इनकरेज करें कि हम लोग जो है थोड़ा-सा हमेशा लोगों की मदद करने के लिए भी रेडी रहें, है ना? और हम लोग जो है स्टेप उठाएँ कि हम लोग जो हैं इस प्रकार से मदद करें। जैसे कि मुझे याद है कि कोविड के समय बहुत सारे चर्चेज़ थे, बड़े-छोटे, उन्होंने बहुत कुछ किया कि लोगों की मदद करने के लिए, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छी बात है। तो इसके अलग-अलग वो चीज़ें, और जैसे कि मैंने कहा कि कोई कलीसिया परफेक्ट नहीं है, तो आपको हो सकता है कि हर एक पहलू ना दिखे, तो इसका मतलब नहीं कि आप कह दें कि हम 10वां अंश नहीं दे रहे हैं। तो आपको लग रहा हो कि ये चीज़ एकदम परफेक्ट नहीं है, तो आप वो मना कर रहे हैं। मैं नहीं सोचता हूँ कि हमें ऐसा सोचना चाहिए। जहाँ तक होना है हमको ब्लेस करने की ज़रूरत है परमेश्वर के लोगों को, है ना? तो इसी से कनेक्टेड मैं जो हूँ थोड़ी और कुछ-कुछ वर्सेस जैसे कि मैं लाना चाह रहा हूँ, ख़ास तौर से जो अभी हमने देखा कि जो वहाँ पे लिखा है विधवाओं को और ज़रूरतमंदों की मदद करने के बारे में, उसके लिए और उसके आगे भी थोड़ा-सा जो है, जो पौलुस इसके बारे में और रोशनी डालता है, उसके बारे में देखेंगे। तो पहला तीमुथियो 5 का 16 से 18, कोई जन उसको पढ़ देगा? पहला तीमुथियो 5 का 16 से 18। यदि किसी विश्वासिनी के यहाँ विधवाएं हो, तो वही उनकी सहायता करे कि कलीसिया भर भार न हो, ताकि वो उनकी सहायता कर सके जो सचमुच विधवाएं हैं, जो जो प्राचीन प्रा हाँ, वो आपकी आवाज़ परिश्रम करते हैं। हाँ, मैं 17 से पढ़ देता हूँ। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुना आदर के योग्य समझे जाएं। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बोल का मुंह, अच्छा, दावने वाले मुंह बोल का बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। अब यहाँ पे जो है कि पहले जो है ना, पौलुस इसी बारे में कह रहा है कि वो ज़रूरतमंदों की बारे में बोल रहा है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपको मालूम होगा कि प्रेरितों के काम में जब आप पहले कुछ अध्याय पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम बहुत क्लियरली देखते हैं कि कलीसिया जो थी, वो विधवाओं को भोजन देती थी, है ना? और बहुत सारी विधवाओं को जो है वो खाना खिला रहे थे। पर जब तक पौलुस पिक्चर में आता है, तो पौलुस को ये बात समझ में आती है कि बहुत सारी जो ये विधवाएं हैं और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, वो लोग इस चीज़ का दुरुपयोग कर रहे हैं। यानी कि इस चीज़ को जो है वो जो है उनकी उतनी ज़रूरत है नहीं, पर लेकिन जो है वो चर्च के ऊपर निर्भर है, क्योंकि चर्च जो है फ्री में दे रहा है। तो जो पौलुस ने जो कुछ विधि कुछ कुछ वो बनाए, उसने एक रूल्स बनाए, जैसे कि उसने जो जवान विधवाएं थी उनको उसने कहा कि वो फिर से शादी करें, ठीक है? फिर वो जो विधवाएं जिनके अपने घर घर परिवार थे और वो परिवार मसीह थे, तो उनके लिए उसने कहा कि उनका बोझ चर्च ना उठाए, वो उनके अपने लोग जो हैं उनका बोझ उठाएं, ताकि चर्च के ऊपर वो बोझ ना बने, राइट? फिर इवन हम देखते हैं कि उसने कैटेगरीज बनाई। मैं गलती ना करूँ तो उसने शायद एक जगह कैटेगरी बनाई कि जो विधवा होनी चाहिए वो करीब 60 साल की होनी चाहिए, और उसके जीवन में ये क्वालिटीज होनी चाहिए कि उसके अंदर ये चरित्र होना चाहिए, वो इस प्रकार के, तब उसकी तुम हेल्प करो। तो इसका जो कहने का मतलब है कि जो चर्च है वो कोई एनजीओ नहीं है कि हम किसी की भी हेल्प करें, है ना? हम लोगों को हेल्प नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को बढ़ा रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि जब हम मसीह होने के नाते दूसरों को हेल्प करते हैं, तो वो उनके लिए रुकावट बन जाती है, क्योंकि वो उसके ऊपर निर्भर होने लगते हैं, है ना? और वो एंटाइटल्ड फील करते हैं, वो बहुत डेंजरस है। तो पौलुस यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है कि इसमें जो है परख की ज़रूरत है कि आप किसको हेल्प कर रहे हैं, है ना? ये नहीं कि हर एक जन जो आ रहा है उसको आप हेल्प कर रहे हो, राइट? तो अभी भी कुछ दिन पहले जो है लास्ट ईयर एक व्यक्ति हम लोग के यहाँ पर आए और उन्होंने बोला कि हमको ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत है। हम लोग को जानते नहीं थे, उन्हें किसी और चर्च का हवाला दिया, तो उनकी हेल्प करी हम लोगों ने। इस बार वो फिर से आए, है ना? फिर से उन्होंने वो प्रॉब्लम बताई, तो मैंने उनको फिर थोड़ा सा संदेश दिया। मैंने कहा कि लास्ट टाइम भी आपको ये प्रॉब्लम थी, इस बार भी आपको ये प्रॉब्लम है, तो अब आपको पूछना है परमेश्वर से कि ऐसी प्रॉब्लम है क्यों,
क्यों नहीं जा रही है प्रॉब्लम? क्योंकि परमेश्वर तो आशीष देने वाला है, राइट? तो हमको ये भी चीज़ का ध्यान देना है कि हम जब हेल्प कर रहे हैं तो उसको लोग जो है दुरुपयोग ना करें। दूसरी चीज़ है कि उसने यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर बात बोली कि जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे 17 में, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो कि मैं वापस आऊँगा कि जहाँ पे व्यवस्था विवरण में लिखा है कि तुम जो अपनी दसवांश को लेके तुम परमेश्वर के जगह पे आओ और वहां पे तुम उसी को खा लो, है ना? इसका मतलब है कि तुम लोग जो तुम्हारी तृप्ति हो सके, है ना, तुमको जो पोषण है वो मिल सके। उसी प्रकार से मैं बिलीव करता हूं कि जो परमेश्वर का वचन है वो हमारा पोषण है। तो हम लोगों को स्पेशली उन लोगों के ऊपर फोकस करना है, वो जो अगुवे हैं उनके ऊपर हमको फोकस करना है जो कि परमेश्वर का वचन देते हैं। ओके, वहां पे ब्लेसिंग है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, देखिए 17 कोई जन एक बार फिर से पढ़ देगा? जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। जी हाँ, यहाँ पे 2 गुने आदर का मतलब है कि एक्चुअली में जो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बाइबल में जो शब्द आदर है वो किसी को आर्थिक रूप से हेल्प करने से कनेक्टेड, और इसका हम संदर्भ देखेंगे तो वो आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे जो यूनानी शब्द है जो यहाँ पे आदर के लिए यूज हुआ है वो रेम्यूनरेशन है। आप कोई भी अच्छी ग्रीक डिक्शनरी को आप उठा के देखेंगे तो वहाँ पे जो यूनानी शब्द जो है वो है रेम्यूनरेशन। उसका मतलब है सैलरी। इसका मतलब है कि उस समय जो चर्च के अंदर इवन पहली सदी में पौलुस ने नियुक्त कर रखा था कि जो चर्च में भी लोग हैं उनको कुछ शायद सैलरी मिले, ठीक है? उसमें जो लोग प्रबंधक थे और जो लोग जो हैं वचन सुनाने का काम करते थे, जो वचन सुनाने में मेहनत करते थे, और उसने वो कहना चाह रहा है कि उनको डबल रेम्यूनरेशन मिले। एक्चुअली में अगर आप इसको यूनानी भाषा में अगर समझेंगे तो लिखा कि उनको डबल सैलरी मिलनी चाहिए, है ना, तो डबल ऑनर मिलना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मूल्य पौलुस ने किसी जन को दिया वो उन लोगों को दिया है जो कि वचन सुनाते हैं और सिखाने में परिश्रम करते हैं। हल्के रूप से नहीं लेते हैं वचन सुनाने का, वो उसमें मेहनत कर रहे हैं। तो कोई प्रभु का दास जो है कैसे मेहनत करता है वचन सुनाने में, वो खुद, पहली बात है कि खुद वो अकेले में जो है वचन के साथ समय व्यतीत कर रहा है, प्रार्थना में समय व्यतीत कर रहा है, वचन अध्ययन करने में समय व्यतीत कर रहा है, वो अपना मैसेज अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है, राइट? और वो उसको प्रचार करने में मेहनत कर रहा है, वो अलग अलग जगह जा रहा है और उसको प्रचार कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो बोझ है कि वो जो है परमेश्वर का वचन दे। तो पौलुस कह रहा है कि ऐसे अगर तुमको लोग मिले उनको डबल सैलरी दो, उनको तुम जो डबल ऑनर दो, उनको डबल आदर दो तुम, है ना? कितनी वैसी बात है ना, अगर हम इस बारे में ध्यान सोचें। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये उससे कनेक्टेड है जो कि व्यवस्था विवरण में, जहां पे परमेश्वर ने बहुत क्लियरली कहा कि तुम दसवांश लो और वहां पे जाओ और खुद खाओ। तो जो प्रभु का दास है जो कि वचन में मेहनत कर रहा है, वचन को सुनाने में मेहनत कर रहा है, तो वो वचन पकाकर आपको दे रहा है, राइट? तो वो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होना चाहिए जो कि आपको जो है वो कर रहा है। अगर आपको लगता है कि जिस चर्च में आप जा रहे हैं और वहाँ पे पास्टर जो है, या सॉरी पास्टर नहीं बोलूँगा, मैं कहूँगा कोई भी जन, वो मेहनत नहीं कर रहे हैं परमेश्वर के वचन में, वो वचन में टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं, अकेले में आत्मा में प्रार्थना में टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं, और बिना इसको बोले वो खड़े हो जा रहे हैं, तो उससे किसी जन को पोषण नहीं मिलेगा, किसी जन की खुराक पूरी नहीं होगी, राइट? पर लेकिन अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे आप देख रहे हैं कि पास्टर जो है वो व्यक्तिगत जीवन में वचन में मेहनत कर रहा है, उसको सुनाने में मेहनत कर रहा है, उसमें वो टाइम लगा रहा है, उसको प्रायोरिटी दे रहा है, तब आप उनको डबल ऑनर दीजिए, है ना? क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति इसलिए क्योंकि अगर आप जो है उसको डबल देंगे तो वो व्यक्ति खुश होगा, वो ज्यादा समय परमेश्वर के साथ स्पेंड करेगा, उसको टेंशन नहीं होगी कि कहाँ से उसको अपने बच्चे की फीस देनी है, ये कहाँ से कल का खाना आना है, राइट? तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे
कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि जो लोग परमेश्वर के वचन में मेहनत करते हैं, उसको सीखने में, उसको पढ़ने में और दूसरों को सिखाने में, दे आर वर्दी ऑफ डबल ऑनर। जैसे कि आया कि दे आर वर्दी ऑफ डबल सैलरी। इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे आगे लिखा है ना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी की का हकदार है ना। जो जन परमेश्वर के वचन में मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो उसका हकदार है। वही जन अगर मेहनत नहीं कर रहा तो उसका हकदार नहीं है। और फिर यहाँ पे ये भी लिखा है कि जो दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, ये जो है ना नीति वचन से लिया गया है। और वहां पे लिखा है कि अगर एक बार बैल ने अपनी खेती कर ली, पूरे दिन भर उसने मेहनत कर ली, फिर वो वापस आता है, तो उसके लिए हमको कोई कोटा नहीं बनाना चाहिए कि इतना ही खाना चाहिए। वो जितना खाना चाहे वो खा सकता है, राइट। तो ये उस प्रभु के दास को दिखा रहा है जो कि परमेश्वर के वचन में मेहनत कर रहा है। ही इज वर्किंग हार्ड फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सबसे बेस्ट चीज क्या है 10वां अंश देने के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो 10वां अंश देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो जन है या वो जगह है जहां से आपको वचन का भोजन मिल रहा हो, जहां से आपके सवालों का उत्तर मिल रहा हो। वो बेस्ट जगह है ना, जहां पे लोग जो हैं वो परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने में, सुनाने में वो मेहनत कर रहे हो, उनको डबल ऑनर मिलना चाहिए, राइट। तो हम जो है यहाँ पे इसी चीज को बहुत ही क्लियरली इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो आखिरी में जो है ना, जैसे यहाँ पे भी लिखा है जो व्यवस्था विवरण 14 में, वे भी आकर पेट भर जाएं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे, है ना। अब हम जब परमेश्वर के राज्य के लिए हम कुछ करेंगे तो परमेश्वर हमारे कामों के ऊपर भी क्या करेगा, वो आशीष देगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर कह रहा है कि वो हमको आशीष देगा? आपको क्या लगता है, परमेश्वर प्रॉमिस कर रहा है हम लोग को आशीष देगा? यस। ओके, आपको लगता है कि परमेश्वर हम लोग को आशीष देगा, पर लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि परमेश्वर हमें आशीष देगा। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर हमारे कामों को आशीष देगा, है ना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो है ना 10वां अंश को एक जैसे कि जादू की छड़ी बना लिया है। कई बार आप चर्च में सुनेंगे कि लोग बड़े बड़े क्रूसेड में कह रहे हैं आप परमेश्वर के राज्य में दीजिए, आपको नौकरी लग जाएगी, है ना। आप परमेश्वर की तुम्हारे एग्जाम से मार्क्स कम आ रहे हैं तो पैसा दो, तुम्हारे मार्क्स जो हैं अच्छे आने लगेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10वां अंश जो कोई जादू की छड़ी नहीं है, वो एक आज्ञा है, उसका हमें पालन करना है, और परमेश्वर उससे जो है हमारी कामों के ऊपर आशीष देता है, ठीक है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इसके लिए इंपॉर्टेंट ये कि आपको कुछ काम करना पड़ेगा, है ना। और लोग जो है क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं वो 10वां अंश देते हैं पर वो बहुत सुस्त है अपने जीवन में, वो कुछ काम नहीं करते हैं। तो परमेश्वर जो है कह रहा है कि मैं तुम लोग को ब्लेस तो करना चाहता हूं पर मुझे कुछ काम नहीं दिख रहे हैं मैं किस चीज के ऊपर ब्लेस करूं, है ना। अब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग काम हो सकते हैं। मेरा काम क्या है? सेवा करना। मैं जो बाइबल स्टडीज ले रहा हूँ, संडे को प्रचार कर रहा हूँ, ये मेरा काम है, ठीक है। तो अगर मैं परमेश्वर के राज्य में बोल रहा हूँ तो परमेश्वर उस चीज के ऊपर मुझे ब्लेस करेगा, मेरी मिनिस्ट्री के ऊपर ब्लेस करेगा, है ना। अब जो है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो परमेश्वर आपके बिजनेस के ऊपर ब्लेस करेगा, राइट। अगर जो है आप पढ़ाई कर रहे हैं तो परमेश्वर आपकी पढ़ाई के ऊपर ब्लेस करेगा, या पर लेकिन अगर हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो जो है कि उस पर कैसे ब्लेस करेगा? आप हो सकता है कि आप हाउसवाइफ हो तो वो जो है आपके उस कार्य के ऊपर ब्लेस करेगा, आपके जो कुछ भी आपके घर की हर एक चीज के ऊपर वो ब्लेस करेगा, है ना। खाने पीने की चीज, क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व है, आप वो आपका काम है। आपके बच्चों को, जो कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसको वो ब्लेस करेगा। आप देखोगे कि जब आप परमेश्वर के राज्य को दे रहे हो तो आपके बच्चे जो हैं, जब आप उनको पढ़ा रहे हो तो और अच्छे से वो चीज हो रही है, राइट। पर लेकिन कई बार क्या होता है कि कई लोग सोचते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे और परमेश्वर में ब्लेस करेगा। ऐसा नहीं है। पर आपकी जो बुलाहट है उसमें आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा, राइट। अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हो तो उस पर आपको ब्लेस करेगा, घर में बैठे रहने से नहीं ब्लेस करेगा। इसीलिए एक जगह जो है ना पौलुस ने ये भी बहुत क्लियरली बोला
कि जो काम ना करे उसको खाने का भी हक ना हो, है ना। अगर हम सुस्त हैं, हम काम नहीं कर रहे हैं, राइट, हम जो है कुछ करना ही नहीं चाहते, हम बस घर में बैठे हुए हैं और हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर बस जो है कुछ जादू की छड़ी घुमाएगा और हम मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, तो हमेशा ये बात सच नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी हो, वो काम को करे, पर लेकिन परमेश्वर हमारे कामों के ऊपर आशीष देगा, राइट। तो मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं क्योंकि कई बार आजकल जो है ना कई चर्चेस में लोगों ने इसी बात के ऊपर फोकस किया कि दसवांश दो, दसवांश दो, दसवांश दो, पर इसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारी दूसरी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। अपने जीवन में मेहनत करना भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ाई करो तो पढ़ाई में आपको मेहनत करनी होगी, है ना। अब आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आपने पढ़ाई नहीं करी और आप दसवांश दे रहे हो, और आप फिर आप एग्जाम आते हैं, आप फेल हो जाते हो, तो आप कहो कि भाई मैं तो दसवांश भी दे रहा था, मैं फेल कैसे हो गया। तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे कामों के ऊपर आशीष दूंगा ना। तुम काम ही नहीं कर रहे थे, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तो मैं कहाँ से आशीष दूंगा। राइट। तो कहीं ना कहीं से शुरू करिए, कुछ ना कुछ से चीज से शुरू करिए। घर में बैठे रहने से कुछ फायदा नहीं होगा। अगर कुछ नहीं है तो किसी जन को सुसमाचार जाके सुनाइए, कुछ तो करिए, किसी ना कुछ चीज करिए जिसके वो परमेश्वर देख के वो आपको जो है आशीष दे सके, राइट। मैं सोचता हूँ कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि हम जो है यहाँ पर देखते हैं। तो हमने बहुत सारे आज सिद्धांत देखे और मैं सोचता हूँ कि उनको हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, जैसे भी परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा हो, राइट। सो इस समय जो है मैं छोटी सी एक प्रार्थना करूंगा, फिर हम लोग क्वेश्चंस के लिए ओपन होंगे। यीशु मसीह, आज जब हमने इस बारे में सुना, उदारता के बारे में, दसवांश के बारे में, तो हम चाहते हैं परमेश्वर कि आप हमको जो है देने वाला हृदय दें। और जैसे कि इन दिनों में मैं हर बार प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं यही दुआ करता हूँ कि हर एक जन के जीवन में जो गरीबी का बंधन है वो यीशु के नाम से टूट सके। हमारे परिवारों से यीशु के नाम से जो है गरीबी का बंधन टूट सके। आप हमारे हृदयों को ओपन करें परमेश्वर, ताकि हम आपके राज्य के लिए और देने वाले हो सकें। आप हमारे कामों के ऊपर आशीष दें, हमको मेहनती बनाएं अपने जीवन में परमेश्वर। जिन लोगों के पास कोई काम नहीं, कोई दर्शन नहीं, हम चाहते कि उनको आप अपना दर्शन दें, उनको आप कोई व्यवसाय दें, उनको परमेश्वर पिता ताकत दें कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें परमेश्वर। ये आज हमारी आपसे दुआ है। और हम चाहते हैं कि लोग खुद से देखने पाएं कि जब वो आपके राज्य में बो रहे हैं तो वो खुद ब्लेस्ड हो रहे हैं। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हाँ, ये टाइम होगा, अगर आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो पूछ सकता है। जी भैया। जी जी मुकेश भैया। जी, कई चीजें क्लियर हुई और हो सकता है कि मैं गलत हूं, मगर मैं चाहूंगा कि अगर मैं 10वां अंश या कोई और भाग परमेश्वर को देता हूं तो वो सही व्यक्ति तक जाए, जी जी क्योंकि मैं अपने कई शौक को पूरा नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी कई जरूरतों को मतलब नहीं पूरा कर पा रहा हूं, मगर वो पैसा अगर किसी को दे रहा हूं तो सही व्यक्ति तक जाए। इसमें परमेश्वर से बुद्धि भी मांगनी है। यस। कई बार इमोशनली लोगों की हेल्प कर देते हैं, बाद में पता चला वो तो फ्रॉड है। जी हाँ, जी, तो एक मेरा ये मानना भी है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि जब हम लोग दे रहे हैं तो हम परख के साथ दे सकें। इस वजह से थोड़ा सा मैंने बताया था कि पौलुस ने भी बात सिखाई कि हम लोग परख के साथ देने वाले हो सके। हम लोग ऐसे ही ना दे दें कि कोई जन आके मांग रहा हो तो हम दे दें, पर हम परखें और हम चीज़ों को समझें और हम दे सकें। या भैया मेरा मानना है कि जो 10वां अंश है उस पे हमारा अधिकार ही नहीं है, वो परमेश्वर का ही होता है। क्योंकि जब हमारे पास कुछ नहीं था तो परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया, और जब ब्लेस किया है तो 10वें अंश का तो अधिकारी है ना। ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम ऐसे सोचते हैं तो अच्छा विचार है कि हमने वो अमाउंट जो है वो परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ है और हम परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं उसको। ठीक है। हाँ, ब्रदर प्रेज लॉर्ड। प्रेज एक लॉर्ड। आपने जो वचन दिया है उसमें से एक और, मतलब जो सारी बातें करीब करीब आपने बहुत अच्छे से बताई उसमें, पर एक नहम्याह उसका 13वां अध्याय में
जो भी जो दोनों भी बातें कही गई और आपने भी सब जो बातें कही गई, तो उसमें नेहम्याह जो है एक बात को उन लोगों को उस समय बताता है 13वें अध्याय के एक तो ओ, आपकी आवाज कट गई। अब आ जी, रही है? हाँ अब आ रही है। उसने तोबिया के लिए नेहम्याह 13 का 5 हम्म, एक बड़ी कोठरी तैयार की थी, जिसमें पहले अन्न बलि का सामान और लोबान और पात्र और अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल के दशमांश, जिन्हें हम्म, लेवियों, गवैयों और द्वारपालों को देने की आज्ञा थी, रखी हुई थी। हम्म। तो कहने का मतलब ये कि ओ, फिर आवाज कट गई सिस्टर आपकी। आवाज कट रही है। जी जी जी। हाँ, अब आप बोल सकते हैं एक बार। ठीक है, आ नहीं रही आ है रही। आवाज मेरी? जी जी जी, आ रही है जी। आगे का तो बताइए फिर क्या था। हाँ। हाँ, तो यहाँ पर मतलब जो नेमिया जो है ये मैं वचन का इसलिए दिया था कि फिर उसके 13 के 9 में जो लिखा है मतलब ये इनके लिए व्यवस्था थी, जैसे आपने जैसे परदेसी और विधवा और अनाथों को जैसे बताया था, तो हाँ यहाँ जी। पर उनके लिए व्यवस्था थी, लेवी, गवैया और द्वारपालों के देने की आज्ञा थी। परंतु जब नेहम्याह बाद में देखता है कि वो सब बातें बदल गई हैं, और जब उसने वहां पर अभी आगे मतलब सब नहीं पढ़ते हुए, है ना, तो 90 वचन में वो कहता है कि तब मेरी आज्ञा से वे कोठरियां शुद्ध की गई, है ना, और वो सब बातें फिर उसमें रखवा दी गई। और आगे जो वचन है कि ये बहुत मतलब ये इसमें रेफरेंस है कि फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया है, और इस कारण काम करने वाले लेवीय और गवैये अपने अपने खेत को भाग गए हैं। तब मैंने जी हाकिमों को डांट कर कहा कि परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया है। जी फिर जी। मैंने उनको इकट्ठा करके एक एक को उसके स्थान पर नियुक्त किया। तब से सब यहूदी अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल के दशमांश भंडारों में लाने लगे। तो जी ये जी तब से जो लिखा हुआ है, तो मतलब परमेश्वर का भवन त्यागा नहीं जाए। जी। हाँ तो जी हाँ, ये बहुत सारे बहुत अच्छे आपने नियम नियम एग्जाम्पल। के पूरे ये दिए, तो जी परमेश्वर का धन्यवाद। वो सब जो जी। आपने मतलब कि इसमें जो मुख्य बात मुझे ये लगी कि ये व्यवस्था पहले ये नियम उनके लिए था, परंतु तोबिया ने जैसे आकर के उसमें अपना घरेलू सामान रख दिया था, तो जी हाँ नेहम्याह ने उसको फेंक दिया था बाहर, वहां पर लिखा हुआ है। और दूसरी बात है कि परमेश्वर का भवन त्यागा जा रहा था, कि वहां पर सेवा करने वाले लोग वहां पर उनकी जरूरतें पूरी नहीं होने के कारण वो खेत में चले गए थे। जी हाँ तो जी हाँ ये नेहम्याह ने फिर ये सुधार किया, तो ये मुझे उसमें ऐड करना था। परमेश्वर को धन्यवाद। जी हाँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वो दिखा रहा, ये यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है कि हम आज भी लेवी लोग हैं, वो प्रभु के दास हैं जो पूरी तरीके से सुसमाचार के लिए कमिटेड हैं। तो हमको हमेशा ईगर होना चाहिए कि हम उनको सपोर्ट करें ताकि वो मिनिस्ट्री में रह सकें और वो जो है प्रार्थना में ज़्यादा समय दे सकें। सो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी चीज़ है ना कि इसमें एक और जो बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम दसवां अंश कोई रीति रिवाज के हिसाब से नहीं दे रहे हैं। मतलब कोई जैसे कि लोग जाते हैं और दान दे देते हैं, मतलब टेम्पल्स में, हम वैसे नहीं दे रहे हैं। हम एक उद्देश्य के साथ दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि परमेश्वर का राज्य बढ़े। तो जैसे कि मुकेश भैया ने भी कहा कि हम लोग को मालूम होना चाहिए कि कहाँ जा रहा है वो चीज़, है ना। तो जैसे कि कई बार लोग डाल देते हैं और उनको मालूम ही नहीं होता है वो कहाँ जा रहा है। कई बार चर्चेज में इवन जो होते हैं बड़े बड़े जो बिशप्स होते हैं, दूसरे होते हैं, वो खा भी जाते हैं उस पैसे को। तो हमको मालूम होना चाहिए कि वो मनी वेयर इट इज़ गोइंग। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जान सकें, क्योंकि नेमिया की कहानी में भी ये वही बात थी कि उसका जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो रहा था, जो वो बिल्डिंग थी। अब जैसे कि मैं एक जन के बारे में जानता हूँ कि वो काफ़ी धनी थे और वो एक चर्च में जो है देते थे, तो उनका दसवांश बहुत ज़्यादा आता था, पर वो बहुत अच्छे मन से दे रहे थे। पर उन पास्टर ने क्या किया कि अपना बैंक, मतलब उन्होंने चर्च का अकाउंट बना रखा था और उसमें जो है वो इकट्ठा होता गया। एक टाइम आया कि बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठा हो गया। अच्छा, इसमें यह भी नहीं था कि पास्टर किसी प्रकार से उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे थे, पर लेकिन वो उस पैसे को कहीं सेवा में नहीं लगा रहे थे। तो एक बार क्या हुआ कि ये भाई जो हैं, इनको पता चला, तो ये पास्टर के पास गए। उन्होंने कहा, पास्टर हम लोग के पास इतना ज़्यादा है, बैंक अकाउंट में इतना दे रहा हूँ और इतने सालों से दे रहा हूँ, और ये हम लोग की जो चर्च है उसकी आवश्यकता से भी ज़्यादा है। तो क्यों नहीं हम लोग जो है कुछ 5-6 पास्टर्स को स्पॉन्सर करते हैं, जो कि दूसरे चर्च के भी होंगे। हम लोग या अपने चर्च में लोगों को सेवा के लिए खड़ा करें, हम उनको स्पॉन्सर करें कि वो गांव-गांव में जाके प्रचार करें। तो वो एक्चुअली में पास्टर ने डिसएग्री किया। तो हुआ क्या कि वो पैसा जो है उनके अकाउंट में जमा होता गया।
तो एक दिन क्या हुआ कि इट एंडेड वेरी बैडली, मतलब कि जो ये भाई थे उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया आखिरी में, और उन्होंने खुद से डायरेक्टली जो है 5-6 पास्टर्स को सपोर्ट करना शुरू करा। सो हम जो मेन चीज़ है वो है कि पर्पस पूरा होना चाहिए, कि जो पर्पस है वो पूरा हो रहा है। हम कोई रीति रिवाज में नहीं दे रहे, हम एक प्रैक्टिकल दिमाग से दे रहे हैं। हम लोग के दिमाग में कहीं वो आ चुका है कि दसवांश दसवांश दसवांश, और हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई हम दे क्यों रहे हैं। हम लोग जैसे दुकान में जाते हैं तो हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो हम कुछ खरीदना चाह रहे हैं, एक उद्देश्य के साथ हम कर रहे हैं। हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं, हम वहाँ पे खा रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं क्योंकि हमने खाना खाया। तो हम कौन से उद्देश्य से हम दसवांश दे रहे हैं? क्या उससे परमेश्वर का राज्य ग्रो हो रहा है, सुसमाचार बढ़ रहा है? क्या मैं खुद आशीषित हो रहा हूँ, मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ, मेरी जो आत्मिक भोजन है वो मुझको मिल रहा है? ये सवाल हमें अपने आप से पूछने की ज़रूरत है। परमेश्वर ने हमको विजडम दी है, हम लोग जो हैं वो कर सकते हैं। तो मैं इस प्रकार से इनकरेज करूँगा, तो हम अपने दिमाग को यूज़ कर सकते हैं, राइट? हम लोग जो हैं उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो एक और मैं आखिरी में अंत करूँगा एक कहानी के साथ। जैसे अगर आप पहला राजा या दूसरा राजा में कहानी पढ़ें, शायद यहोशू जब राजा था, उस समय क्या हुआ कि जो लोग जो थे, पैसा जो थे, धन जो थे मंदिर में दे रहे थे, पर जो याजक थे वो उस धन को ठीक से यूज नहीं कर रहे थे, मतलब चोरी नहीं कर रहे थे, वो एक जगह बस इकट्ठा करते जा रहे थे, और उनको मरम्मत करनी थी बिल्डिंग की, मंदिर की, पर वो कर नहीं रहे थे। तो राजा को पता चला, राजा को अच्छा नहीं लगा। तो राजा ने क्या किया कि वो पैसे को लिया और उसने जो है सीधे जो कारीगर थे उनको दे दिया। उनको कहा कि तुम्हारे हाथ में अब पैसा होगा, क्योंकि वो कारीगर जो थे काम कर रहे थे, राइट? सो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो पर्पस है, कि पर्पस पूरा होना चाहिए। वो जैसे भी पूरा हो रहा है, हमको वहां पे बोने की जरूरत है जहां पे परमेश्वर का पर्पस जो है वो पूरा हो रहा है, राइट? तो मैं यही बात को मैं जो हूँ शेयर करूंगा इस समय। जी हाँ, मैं सोचता हूँ कि काफ़ी टाइम हो चुका है। अगर किसी के पास सवाल हो तो वो फ़ोन से भी पूछ सकते हैं ऐसे करके, और मैं चाहूँगा कि पापा इस समय प्रार्थना के साथ इसको आइए हम प्रार्थना करें, फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को हम मिलेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस बाइबल अध्ययन के लिए। हमें विश्वास है प्रभु कि आपने हमें ब्लेस करा है। प्रभु, हम भी दूसरों को ब्लेस कर सकें, क्योंकि आपने हमें आशीषित करा है। परमेश्वर, आपने हमें नंगार भूखा प्यासा नहीं बनाया है। परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा यही प्रार्थना है कि हम दूसरों को ब्लेस कर सकें, आशीषित कर सकें, और दूसरों को प्रभु आगे बढ़ता हुआ देख सकें। परमेश्वर, खास करके आपका सुसमाचार परमेश्वर लोगों के घरों तक पहुंच सके और वो आप पर विश्वास कर सकें। प्रभु, आप मदद करें। जितने लोगों ने इस बाइबल स्टडी में पार्टिसिपेट करा है, हर एक को आप ब्लेस करें और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें, और कोई भी प्रभु उनके घरों में, उनके जीवनों में कमी और घटी न होने पाए। इन सारी बातों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। जी हाँ, सबको जय मसीह की, एंड थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। अगले ट्यूसडे फिर से हम लोग मिलेंगे। हम लोग जो है जय सैटरडे मसीह।